Hello everyone, welcome to the biology class, and today we are going to discuss one of the most important topics, which is the immunoglobulins. Immunoglobulins are also known as antibodies. As you can see, immunoglobulins are also called as antibodies. So what are these immunoglobulins? What are their roles? What is the structure of antibodies? What makes them efficient for capturing the antigens? What kind of response do this capturing create? We will discuss all this in great details. So let's begin. So the antibodies are, these are glycoproteins. ठीक है, एंटीबॉडीज बायोकेमिकली क्या होती हैं? दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स. अब ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होता है? आपने दो टर्म्स पढ़े होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटियोग्लाइकेन्स. ग्लाइकोप्रोटीन एक ऐसा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, पहला होता है कार्बोहाइड्रेट. फर्स्ट इज योर कार्बोहाइड्रेट एंड सेकेंड इज योर प्रोटीन. ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम होता है और प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि लेस देन 5% अगर कार्बोहाइड्रेट है तो फिर मोर देन 95% वहाँ पे प्रोटीन होगा. ठीक है, ये क्या हो गया? दिस इज योर ग्लाइकोप्रोटीन. तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें मेजर पोर्शन किस चीज़ का होगा? प्रोटीन का, और कहीं छोटा सा अमाउंट वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का भी प्रेजेंट होगा. इसीलिए इसको कहते हैं कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है. एंटीबॉडीज आर बायोकेमिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स. Antibodies are Y-shaped. Okay, antibodies are Y-shaped structures with 4 polypeptides. Antibodies are Y-shaped structure with 4 polypeptides, or you can say 4 polypeptide chains. ओके, सो एंटीबॉडीज एक वाई शेप स्ट्रक्चर है जिनमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं. किस तरह से? ये देखिए, दिस इज 1, ओके, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. ओके, आप कैसे भी नंबरिंग कर सकते हो. मैंने 1 2 यहाँ पे लाइट चेन को नंबर किया है और 3 4 यहाँ पे मैंने हैवी चेन को नंबर किया है. तो ये चेन आप जो पर्पल टू ब्लू देख रहे हैं जिसकी लेंथ कम है, इस चेन को हम कहते हैं लाइट चेन. ठीक है, वैसे ही आइडेंटिकल लाइट चेन एक और होती है. तो 2 लाइट चेन हो गई. ठीक है, वी हैव लाइट चेन विच आर 2. देन ये जो पिंक टू ब्लू, देन दिस लाइट पर्पल, ये पूरी एक चेन है. और ऐसे ही आइडेंटिकल एक और चेन हमें मिलती है. इसे हम कहते हैं हैवी चेन. इसे हम कहते हैं हैवी चेन. तो वी हैव 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स. इसीलिए यहाँ पे हमने बोला है यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं. आप खुद देख लो, 2 ये, कितनी चेन हो गई? 4 चेन हो गई. यहाँ पे तो और आसानी से दिख रहा है 1 2 3 4. वी हैव 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. 2 अलग टाइप की चेन है, यानी कि एक को हमने लाइट चेन बोला, दूसरे को हमने हैवी चेन बोला. इसीलिए 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, these chains are heterogeneous. Okay, it means we have 2 type of chain, 2 heavy plus 2 light. Okay, chains are heterogeneous. हमें 2 टाइप की चेन मिल रही है. अगर हमें 4 हैवी मिलती है, चारों लाइट मिलती तो हम होमोजीनस कहते हैं. बट हमें यहाँ पे 2 हैवी चेन्स मिल रही हैं और 2 लाइट चेन्स मिल रही हैं. इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि हमें यहाँ पे हेट्रोजीनस चेन्स मिल रही हैं. 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिल रही हैं और चारों कैसी हैं? हेट्रोजीनस है, यानी कि अलग अलग टाइप्स की हैं. 2 हैवी हैं, 2 लाइट हैं. ओके, नाउ हेट्रोजीनस, और या फिर आप इसको टेट्रामेरस भी बोल सकते हैं. ठीक है, और
हेट्रो टेट्रामेरस, कोई भी वर्ड आ जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हेट्रो टेट्रामेरस क्यों बोल रहे हैं? टेट्रा मीन्स 4 एंड हेट्रो मीन्स 4 डिफरेंट टाइप्स। ओके, सो 2 आपको हैवी टाइप की मिल रही है, 2 आपको लाइट टाइप की मिल रही है, इसीलिए इसको बोलेंगे हेट्रो टेट्रामेरस टाइप ऑफ चेन्स। नाउ each immunoglobulin has 2 antigen binding sites. Okay, that's why they are known as bivalent. अब ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा अभी जब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी। आपने देखा 2 हैवी चेन यहाँ पे है, ये 2 लाइट चेन है, ठीक है। तो एक एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पे होती है, दूसरी एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पे होती है, ठीक है। ये जो इसका ये पूरा पोर्शन है यहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है और एक ये पोर्शन है यहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है। सो दैट इज वाई हर एक इम्यूनोग्लोबुलिन में 2 एंटीजन बाइंड करने के साइट होते हैं, इसीलिए इसको बाइवेलेंट बोलते हैं, यानी कि ये 2 एंटीजन को कैप्चर कर सकता है एक टाइम पे, एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ओके, दैट इज वाई इट इज अ बाइवेलेंट स्ट्रक्चर। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं कि ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सो अब हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं, हैवी एंड लाइट। ये वाला जो पूरा पोर्शन है दिस इज दी हैवी चेन, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन है ये कैसा है? दिस इज योर हैवी चेन, और ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज योर लाइट चेन, ठीक है। अब अभी बताया आपको कि ये ग्लाइको प्रोटीन है, ठीक है। तो मेजर पोर्शन इसका कैसा है? उसमें क्या चीज़ है? प्रोटीन है। तो ये जो चेन है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये प्रोटीन की बनी है, इसीलिए इसमें एक एन टर्मिनस होगा और एक सी टर्मिनस होगा, राइट। सिमिलरली दूसरी आइडेंटिकल चेन में भी यही है। हैवी चेन में आप देखो एक एन टर्मिनल है विच इज योर अमाइनो ग्रुप एंड सेकेंड इज योर कार्बोक्सिल ग्रुप। सो एक एन टर्मिनस हो गया, एक सी टर्मिनस हो गया। ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो यहाँ पे भी आपको एक अमीनो ग्रुप मिला और एक कार्बोक्सिल ग्रुप मिला। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम कंडीशन है लाइट चेन में भी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक अमीनो ग्रुप होता है जो कि एंटीजन बाइंडिंग साइट की तरफ होता है, ठीक है। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, मैंने बताया ऊपर की तरफ एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ प्रेजेंट है? जहाँ पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, हैवी और लाइट चेन दोनों के। तो एक एंटीजन बाइंडिंग साइट ये है और दूसरी एंटीजन बाइंडिंग साइट ये है। दोनों जहाँ पे भी एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है वहाँ पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, या बेस पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एंटीजन बाइंड नहीं करता है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि ये जो हैवी चेन है ये डिवाइडेड है कुछ डोमेन्स में या कुछ सेगमेंट्स में, जैसे कि वेरिएबल हैवी एंड कांस्टेंट हैवी। ऐसे ही लाइट है, लाइट भी वेरिएबल लाइट एंड कांस्टेंट लाइट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ओके। जैसे कि एक ये चेन आपकी आ गई, ठीक है। दिस इज योर वाई शेप्ड एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, जिसमें आपका एक अमीनो ग्रुप ये है, एक अमीनो ग्रुप ये हुआ, ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप हुआ, ठीक है। आप इसको एन भी डिनोट कर सकते हैं। देन लाइट के लिए वी विल चेंज द कलर। ये है लाइट चेन, ये लाइट चेन, ये हो गया इसका एन टर्मिनल, ये हो गया इसका सी टर्मिनल, दिस इज द एन टर्मिनल, दिस इज द सी टर्मिनल, ठीक है। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब आप याद रखना कौन सा लाइट है और कौन सा हैवी चेन है। मैं फिर भी लिख देती हूँ। अब आप देखो एन टर्मिनल पे के साइड जो रीजन प्रेजेंट है लाइट चेन पे, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल लाइट, ठीक है। सेम कंडीशन ये है, इसको कहते हैं हम वेरिएबल लाइट, क्योंकि ये पार्ट वेरिएबल है। अभी बताऊंगी क्यों, ठीक है। सिमिलरली जो हैवी चेन है उसमें क्या होता है, इसको कहते हैं वेरिएबल हैवी यानी VH। इसको कहते हैं हम क्या? वेरिएबल हैवी यानी VH। तो ये रीजन आपका क्या हो गया? वेरिएबल हैवी
इतना पोर्शन, और यहाँ का इतना पोर्शन हो गया वेरिएबल लाइट, ठीक है। यानी कि एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है उसका पूरा पोर्शन वेरिएबल है, बाकी की पूरी चेन कांस्टेंट होती है। इसको बोलते हैं, ये आपकी हैवी चेन है तो यहाँ बोलते हैं कांस्टेंट हैवी 1, देन कांस्टेंट हैवी 2, कांस्टेंट हैवी 3, ठीक है। कांस्टेंट हैवी 1, कांस्टेंट हैवी 2, कांस्टेंट हैवी 3, इस तरह से अलग अलग डोमेन्स हैं ये। उसी तरह से इस पोर्शन को कहते हैं हम कांस्टेंट लाइट, इसे बोलते हैं हम कांस्टेंट लाइट। चेन है, अमीनो एसिड की चेन है। क्यों इसे वेरिएबल बोल रहे हैं? क्योंकि इस पोर्शन में जो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं वो वेरी करते हैं। अलग अलग एंटीबॉडीज में अलग अलग तरह के अमीनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं। कभी भी ये दो एंटीबॉडीज के सीक्वेंसेस सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और एंटीबॉडी में बनाऊं तो उनके वेरिएबल रीजन इनके वेरिएबल रीजन से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इसी डिफरेंस की वजह से ये अलग अलग एंटीबॉडीज अलग अलग एंटीजेंस को कैप्चर कर सकती हैं। इसी वजह से इनमें इतनी ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होती है, ओके। बिकॉज ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एन टर्मिनस है, ये सी टर्मिनस रहा, ये एन टर्मिनस, ये सी टर्मिनस। ये पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमीनो एसिड सीक्वेंस एन टर्मिनस पे प्रेजेंट होते हैं ऑन बोथ हैवी एंड लाइट चेन, उनके एन टर्मिनस वाले सीक्वेंसेस जो हैं अमीनो एसिड के वो चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस एंटीजन से ये बाइंड करेंगे, राइट। तो इसीलिए इस पोर्शन को जो एन टर्मिनस पे प्रेजेंट है, जो एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाता है, इसको कहते हैं वेरिएबल पोर्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये हो गए वेरिएबल रीजन्स। जो एंटीबॉडी का नीचे वाला पोर्शन है विच इज द कांस्टेंट रीजन, ये एंटीजन बाइंडिंग में कोई रोल प्ले नहीं करता है। तो अगर IgG है, इम्यूनोग्लोबुलिन G है, एक स्पीशीज A का, ठीक है, एक मेंबर लिया हमने जिसका नाम है स्पीशीज A1, ठीक। उसी स्पीशीज का दूसरा मेंबर लिया हमने, उसका नाम है स्पीशीज A2। दोनों की स्पीशीज सेम है बट ये अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। दोनों के कांस्टेंट रीजन कैसे होंगे? दोनों के कांस्टेंट रीजन यानी कि ये जो CH रीजन है, कांस्टेंट हैवी, कांस्टेंट लाइट, ये सेम होंगे। बट इन दोनों इंडिविजुअल्स के जो वेरिएबल रीजन है एंटीबॉडीज के, वेरिएबल रीजन्स हैं जो एंटीबॉडीज के, वो डिफरेंट होंगे, ओके, वो डिफरेंट होंगे। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है कि कांस्टेंट हैवी, ये जो वेरिएबल पार्ट होता है, इस वेरिएबल पार्ट में 110 अमीनो एसिड्स होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर कांस्टेंट लाइट में भी 110 अमीनो एसिड्स होते हैं, ओके। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी होगी, जो मैं यहाँ बता रही हूँ वो यहाँ पे होगा, क्योंकि लाइट चेन और लाइट चेन आइडेंटिकल होते हैं, हैवी चेन और हैवी चेन आइडेंटिकल होते हैं। इसका जो टोटल अमीनो एसिड सीक्वेंसेस हो गए वो हो गए 220 अमीनो एसिड। वैसे ही जो हैवी चेन का टोटल अमीनो एसिड होता है, हैवी चेन का टोटल अमीनो एसिड सीक्वेंसेस कितने होते हैं यहाँ पे? 440 अमीनो एसिड होते हैं दोनों को मिला के। एक हैवी चेन में 220 अमीनो एसिड होते हैं, दूसरी भी हैवी चेन में 220 अमीनो एसिड, ठीक है। तो कितने हो गए? 440, ओके। यहाँ पे कितने आ रहे थे? 220, यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 440। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका जो लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है, इट इज 25,000, ठीक है। इट इज 25,000 डाल्टन्स। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, इट इज 50,000, इट इज 50,000 डाल्टन्स।
ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये कभी कभी इम्यूनो की टेक्निक्स में पूछ लिया जाता है। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये एंटीबॉडीज़ इतनी वेरिएबल क्यों हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ वेरिएबल इसलिए हैं क्योंकि इनमें जो वेरिएबल रीजन है, ठीक है, जो वेरिएबल रीजन है एंटीबॉडीज़ का, उसमें एक सीक्वेंसेस होते हैं, उसमें जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको कहते हैं CDR सीक्वेंसेस, राइट। दे आर नोन एज CDR सीक्वेंसेस। अब मान लीजिए कि ये मैं N टर्मिनस टू C टर्मिनस बना रही हूँ, चाहे आप इसको वेरिएबल लाइट मान लीजिए, चाहे आप इसको वेरिएबल हैवी मान लीजिए, किसी का भी वेरिएबल रीजन हो सकता है ये, ठीक है। या तो आप इसको वेरिएबल लाइट मान लीजिए या आप इसको वेरिएबल हैवी मान लीजिए, दोनों वेरिएबल रीजन है, दोनों का काम होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाना। तो उन दोनों में ही CDR सीक्वेंसेस होते हैं जिनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी determining region, or they are also known as hyper variable sequences or HVR, ठीक है, hyper variable regions और hyper variable sequences। now ये CDRs क्या करते हैं आपको पता है? इसका मैंने कितना मॉलिक्यूलर वेट बताया है? इसमें मैंने कितना अमीनो एसिड बताया आपको? 110 अमीनो एसिड होते हैं एक वेरिएबल चेन में, चाहे वो हैवी की हो चाहे लाइट की हो, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस होते हैं, अमीनो एसिड के कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो आपके CDRs कहलाते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज CDR1। मान लीजिए इस सीक्वेंस को हम बोल रहे हैं CDR2 and this is CDR3. There are 3 CDRs. Amino acid 25 to 35, ठीक है, ये मैं नंबर ऑफ अमीनो एसिड लिख रही हूँ। 25 से 35 तक CDR1 होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 अमीनो एसिड्स जो कि हाइपर वेरिएबल है, जिसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा पॉसिबल हैं, जो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। देन अमीनो एसिड 50 टू 55, ऑलमोस्ट 5 अमीनो एसिड्स, ये CDR2 बनाते हैं जहाँ पे वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। देन 95 टू 103, अब यहाँ पे भी 8 to 7 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलता है अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन्स में। तो ये आपको याद रखने हैं कि CDR1 में ऑलमोस्ट कितने अमीनो एसिड है? 25 to 35, CDR2 is 50 to 55 एंड CDR3 is फ्रॉम अमीनो एसिड 95 to 103। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके CDRs होते हैं जिनमें मैक्सिमम वेरिएशन CDR3 में आती है, मैक्सिमम वेरिएशन CDR3 में देखने को मिलती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। मैक्सिमम वेरिएशन CDR3 में देखने को मिलती है। नाउ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये तो आपने बोल दिया ये वेरिएबल रीजन्स हैं, दीज आर नोन एज CDRs, बट व्हाट अबाउट दिस रीजन जो इन CDRs को ब्रिज कर रहा है? यहाँ पे भी तो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है। इन रेड कलर के सीक्वेंसेस को सभी जितने भी ये हैं, ओके, these sequences are known as framework sequences. These sequences are known as framework sequences, ठीक है। ये इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, इनमें भी वेरिएबिलिटी होती है, बट मैक्सिमम वेरिएबिलिटी कहाँ से आती है? CDRs के थ्रू, विच आर द कॉम्प्लीमेंटैरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। अब ये जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी डिटरमाइनिंग रीजन होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस तरह से आप एंटीजन को रिकग्नाइज कर पाएँ। आपका एंटीजन आएगा, एंटीजन भी क्या होता है? एंटीजन का नेचर होता है, एंटीजन प्रोटीन हो सकता है, एंटीजन कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, एंटीजन लिपिड हो सकता है, एंटीजन कुछ भी हो सकता है आपकी बॉडी के लिए। अब सपोज वो एक प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन के पास भी कुछ अमीनो एसिड सीक्वेंसेस होंगे, उस एंटीजन के जो रिसेप्टर्स होंगे
उनमें भी तो कोई पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस होगा, कोई अमीनो एसिड सीक्वेंसेस होंगे। वो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस को ये जो वेरिएबल रीजन होता है ये CDR सीक्वेंसेस के थ्रू बाइंड किया जाता है। यहाँ पे जो CDR सीक्वेंसेस हैं, ये जो 3 CDR सीक्वेंसेस हैं, ये एक पॉकेट सा बना देते हैं जिसके थ्रू ये कॉम्प्लीमेंट्री एंटीजेंस को बाइंड करता है और इसीलिए ये इतना ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। ओके, इसीलिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं क्योंकि जो CDRs होते हैं वो बिल्कुल उस एंटीजन के सीक्वेंसेस के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दे आर मेंट टू कैप्चर दोज सीक्वेंसेस विच आर प्रेजेंट इन द एंटीजन। दैट इज वाई ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरिएबल रीजन प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CDR सीक्वेंसेस। आई होप अभी आपको ये समझ में आया होगा। नाउ ये तो हो गई इसकी वेरिएबल रीजन की बात जो कि एंड टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट क्रिएट करता है। अब हम इसमें इसके कांस्टेंट रीजन की बात करते हैं। कांस्टेंट रीजन में क्या है? कांस्टेंट रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन कांस्टेंट रीजन और ये जो कांस्टेंट चेन है इसके बेसिस पे डिवाइड होते हैं हमारे सारे इम्यूनोग्लोबुलिन। अब सपोज ये आपके पास हैवी चेन है, ठीक है, दिस इज योर हैवी एंड ये आपकी लाइट चेन है, दिस इज लाइट चेन। तो ये एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, ठीक है। 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स यहाँ होते हैं और 1 और 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स यहाँ पे होते हैं। तो आपको जो इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलते हैं, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, वो आपको 4 मिलते हैं, ठीक है। या फिर द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन, बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन। किसी भी तरह से पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन और व्हाट इज द इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन एन इम्यूनोग्लोबुलिन। सो 4 होते हैं। उसी तरह से कुछ इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन में, इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। सो इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कितने हैं? तो वो एक यहाँ पे होता है, एक वेरिएबल पोर्शन में, देन एक हैवी पोर्शन में, ठीक है। ये इसे बोलते हैं CH1, देन CH2, देन CH3। इसी तरह से इसमें भी होते हैं, ठीक है। इंट्रा चेन में, तो इंट्रा चेन आप अलग अलग देखोगे। हैवी चेन में आपको एक चेन में 4 मिलते हैं और आपके पास 2 हैवी चेन है तो आपको एक इम्यूनोग्लोबुलिन में 8 बॉन्ड्स मिलते हैं, राइट। वैसे ही आप एक यहाँ मिलेगा आपको और एक यहाँ मिलेगा। लाइट में भी आपको 2 इंट्रा चेन बॉन्ड्स मिलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, तो यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे, ठीक है। और आपके पास 2 लाइट चेन हैं तो यानी कि आपको 4 मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए? टोटल आपको 12 डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है। टोटल आपको 12 डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेंगे। सो आपको टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड अगर देखना है इन 1 IG बोथ इंट्राचेन एंड इंटरचेन, तो इट विल बी 12 plus 4 that is 16, राइट। ये कांस्टेंट हैवी 1 और कांस्टेंट हैवी 2, इनके बीच में आपको एक पोर्शन दिख रहा होगा जिसको आप कह रहे हैं हिंज रीजन। ये क्या है? हिंज रीजन एक ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है एंटीबॉडी में, फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। इस लूप रीजन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे छोटा सा कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन यहाँ पे होता है, कांस्टेंट हैवी 1 और 2 के बीच में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। अब इस हिंज रीजन या फिर इस हिंज पार्ट की वजह से एंटीबॉडी जो है वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। एंटीबॉडी हर डायरेक्शन में मूव करके
एंटीजन्स कैप्चर कर सकती है। अब ब्लड में इतनी सारी एंटीबॉडीज़ मूव करती हैं और इतनी एफिशिएंटली किस तरह से एंटीजन वो कैप्चर कर पाती हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ हिंज रीजन। इसकी वजह से एंटीबॉडीज़ मूवेबल होती हैं, उनके जो वेरिएबल डोमेन्स होते हैं वो एफिशिएंटली मूव कर सकते हैं और एंटीजन्स को ट्रैप कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज वाई दिस हिंज रीजन इज फॉर्म। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ चेन्स। ओके, ये तो हमने देख लिया। वी हैव लाइट चेन एंड वी हैव दिस हैवी चेन, राइट। I may use a different color because I think this is not very clearly visible. So in the light chain we get 2 types of chains, like one is the kappa and second is lambda. Okay, we find 2 types of light chains. So अब ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल में एक टाइप की लाइट चेन हो सकती है, राइट। चाहे तो दोनों ही टाइप की जो चेन्स हों वो कैसी हों, कप्पा टाइप की, या फिर दोनों ही टाइप की जो चेन हो, लाइट चेन की बात हो रही है यहाँ पे, दोनों टाइप की जो चेन हो वो लैम्डा हो। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कप्पा चेन हो और दूसरी लैम्डा चेन हो, ये कंडीशन बिल्कुल रॉन्ग होगी। हमेशा इस कंडीशन के साथ चलेंगे, कभी भी 2 डिफरेंट टाइप की लाइट चेन्स नहीं हो सकती। ओके, तो ये जो है लाइट चेन्स के पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं कि 2 टाइप्स की लाइट चेन हो सकती हैं, कप्पा एंड लैम्डा। एंड एक इंडिविजुअल में हमेशा दोनों लाइट चेन्स सेम टाइप की होगी, या तो कप्पा या लैम्डा, एक साथ दोनों लाइट चेन्स कभी नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट इज दी हैवी चेन। हैवी चेन में आपके 5 टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, हैवी चेन्स में आपके 5 टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज अल्फा, अल्फा टाइप की चेन हो सकती है। देन इट इज गामा, देन इट इज डेल्टा, देन एप्सिलॉन, एंड देन in the last it is the mu. Okay, it is the mu. Now these are the divergence of heavy chain. So heavy chain में अगर अल्फा हो तो IG A बन जाती है, अगर हैवी चेन गामा टाइप की है तो फिर IgG बन जाती है, अगर हैवी चेन डेल्टा टाइप की है तो फिर वो IgD बनाएगी, अगर हैवी चेन IG एप्सिलॉन टाइप की है तो फिर वो IgE बनाएगी, एंड म्यू है तो IgM बनेगा। ये आपको याद रखना है। इसीलिए हैवी चेन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इन्हें बोलते हैं आइसोटाइप्स। दीज आर नोन एज आइसोटाइप्स। तो जो हैवी चेन होती हैं, हैवी चेन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द क्लास ऑफ एन इम्यूनोग्लोबुलिन। हैवी चेन के बेसिस पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टाइप्स डिफाइन होते हैं, विच आर IgA, IgG, IgD, E and M. These are based on the heavy chain isotype. Okay, so this can be possible कि आपके पास 2 कप्पा चेन हो और आपके पास 2 गामा चेन हो। ओके, आपके पास ये पॉसिबिलिटी आ सकती है कि आपके पास 2 लैम्डा चेन हो और आपके पास 2 गामा चेन हो। अब यहाँ गामा की जगह म्यू भी आ सकता है, डेल्टा भी आ सकता है, एप्सिलॉन भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी एंटीबॉडी है। अगर मैंने यहाँ गामा लिखा है तो इसका मतलब मैं IgG की बात कर रही हूँ, राइट। कभी भी कप्पा और लैम्डा यानी कि लाइट चेन के टाइप्स से डिफाइन नहीं होता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन कौन से टाइप की होगी। हमेशा उसके आइसोटाइप यानी कि उसके हैवी चेन में कौन सी चेन का टाइप प्रेजेंट है, इससे डिफाइन होता है कि वो कौन से क्लास की इम्यूनोग्लोबुलिन है। इफ आई एम राइटिंग गामा देन आई एम टॉकिंग अबाउट IgG. इफ आई विल राइट K2 म्यू देन आई एम टॉकिंग अबाउट IgM. ओके, this is very important. Just take an example. Suppose you take one individual, okay? Take one individual and उस एक इंडिविजुअल में सभी तरह के आइसोटाइप्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कोई एक स्पीशीज है, ठीक है, देयर इज वन स्पीशीज, और आपने उस स्पीशीज का एक इंडिविजुअल ले लिया। उस इंडिविजुअल में सभी तरह के आइसोटाइप्स प्रेजेंट होंगे, ओके। एक इंडिविजुअल में
IgA भी होगी, उसके पास IgG भी होगी, D, E और M सभी तरह के एंटीबॉडीज के टाइप उसमें प्रेजेंट होंगे, इसीलिए हर तरह के आइसोटाइप भी प्रेजेंट होंगे। बट अगर आप उसमें से एक आइसोटाइप सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपने उसमें से अल्फा सेलेक्ट किया यानी कि IgA सेलेक्ट किया, तो इनके पास सिर्फ एक टाइप का हैवी चेन होगा, दैट विल बी ओनली ऑफ अल्फा। ओके, तो इसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ आइसोटाइप। ठीक है, आपके एक इंडिविजुअल के ब्लड में हर तरह के आइसोटाइप्स प्रेजेंट होंगे, अल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, म्यू। लेकिन जब आप अल्फा को देखेंगे तो इस इम्यूनोग्लोबुलिन, मान लीजिए ये IgA मैंने बना रखा है, मान लीजिए ये IgA है, तो इनमें जो कांस्टेंट हैवी है, इनमें जो कांस्टेंट हैवी चेन है, ये पूरी कैसी होगी, ये Ig अल्फा टाइप की होगी। ठीक है, ये कैसी होगी, ये अल्फा टाइप की हैवी चेन होगी। ठीक है, देन उसी इंडिविजुअल में जो लाइट चेन होगी, उसी इंडिविजुअल में जो लाइट चेन होगी वो एक टाइप की होगी। ठीक है, वो एक टाइप की होगी, आइदर कप्पा और लैम्डा, नेवर बोथ। ठीक है, इस इंडिविजुअल में आइसोटाइप सारे अवेलेबल होंगे, लेकिन एक आइसोटाइप जब आप लेंगे तो उसमें सिर्फ सिंगल टाइप की चेन होगी। जैसे अल्फा सेलेक्ट किया तो उसमें सिर्फ अल्फा चेन होगी, गामा डेल्टा कुछ नहीं हो सकता है। गामा सेलेक्ट किया तो उसमें सिर्फ गामा टाइप की हैवी चेन होगी, कांस्टेंट हैवी चेन। ओके, कांस्टेंट हैवी चेन, कोई भी हैवी चेन नहीं, सिर्फ कांस्टेंट हैवी चेन। वैसे ही लाइट चेन जब आप सेलेक्ट करेंगे किसी एक इंडिविजुअल में, तो उसमें सारे टाइप के लाइट चेन नहीं प्रेजेंट होंगे, या तो उस इंडिविजुअल में कप्पा टाइप की लाइट चेन्स होंगी, या तो उसमें लैम्डा टाइप की लाइट चेन होंगी। उनमें कभी भी दोनों टाइप की लाइट चेन्स नहीं होंगी। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट द FAB, FC रीजन, व्हाट इज FAB2। ओके, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, एंड अगर ये चैनल आपको किसी भी वे में हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर करिए इसको विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए।